नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। महाकुंभ में आपको इस बार अनेक नागाओं के दर्शन होंगे, अनेक साधुओं के दर्शन होंगे जो अपने रंग रूप को लेकर, अपनी वेशभूषा को लेकर जाने जाते हैं। ऐसे ही एक हमारे साथ साधु हैं जो कि मोर का पंख लिए हुए हैं, बड़ी बड़ी जटाएं हैं इनके साथ। में डायरेक्ट बात कर लेता हूँ। कहाँ से आए हैं आप? हम शास्त्री पार्क दिल्ली दरबार, सिद्ध बाबा श्यामगिरी सवाई। बड़ी बड़ी जटाएं हैं, मोर का पंख लिए हुए हैं। क्या मोर के पंख से क्या करते हैं आप? झाड़ा लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ये जटाएं कितने साल की हो गई हैं? काफी बड़ी जटा मुझे दिख रही है। जटाएं हो गई 10-15 साल की हो गई। कब से इस भेष में है आप? अब 10-15 साल तो जटा को हो गए, 5-10 साल ऊपर मान लो। तो इस भेष में आने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य जग कल्याण, भक्तों का कल्याण, और क्या। तो गृहस्थ जीवन में रहकर भी पूजा पाठ करके भी कल्याण किया जा सकता था। गृहस्थ जीवन में नहीं होता है, गृहस्थ जीवन में बाधाएं हैं। तो इसमें बाधाएं नहीं है? इसमें बाधाएं नहीं है। इसमें अपना साधु स्वतंत्र है ना। कहीं भी जाएगा, धूना लगाएगा, तपस्या करेगा, जग कल्याण करेगा, भजन करेगा, नगरी का यश वैभव कीर्ति बढ़ता है। जिस नगरी में साधु तब भजन करता है उसका यश कीर्ति बढ़ता है। क्या भजन गाते हैं आप? भजन गाते हैं? गाते थोड़ी ना, कोई रास लीला थोड़ी ना करते हैं जो गाएंगे। तपस्या भजन करते हैं, साधना। एक आम इंसान भी भक्ति करता है, पूजा पाठ करता है, आप भी करते हैं। क्या अंतर होता है दोनों में? अंतर क्या होगा? वो भी राम को रट रहा है, हम भी राम को रट रहे हैं। फर्क ये है, हम संसार से जो अपना पिंड दान करके रटते हैं, जो अपने दान हो चुका है आपका? हाँ, हमारा पिंड दान हो चुका है। कौन किया है? हम नागा सन्यासी है। हमारा पिंड दान आदि गुरु शंकराचार्य से चला हुआ आ रहा है और अब देशानंद जी कराते हैं, हमारे आचार्य जी है। क्या उद्देश्य होता है पिंडदान करवाने के बाद? क्या उद्देश्य होता है? क्यों करवाया जाता है इसे? क्यों करवाया जाता है मतलब पिंडदान के बाद क्या करने का क्या उद्देश्य होता है? कि परिवार छोड़ दें ऐसा? छोड़ देते हैं, उससे संसार से मुक्त हो जाता है। वो परिवार, मोह, यश, वैभव, तृष्णा से सबसे दूर हो जाता है। तो कितने वर्ष की उम्र में आपने ये? हमने ये 7-8 साल की उम्र में। 7-8 साल की? कौन लाया था आपको? हमारी मौज थी। ओम नमो नारायण। हमारी मौज थी। नहीं, हमारा भजन तब खींच के लाया, गुरु की तपस्या भजन खींच के लाया। कभी याद नहीं आती परिवार की? कभी ऐसा नहीं लगता कि परिवार के साथ रहते तो? ये सारा ही तो परिवार है। आप भी तो परिवार में ही आते हो। आपके वहाँ जाएंगे, आप भी तो माँ भाई बहन होंगी ना। वो भी तो हमारी माँ बहन है, सभी हमारा परिवार है। तो कभी अपने गांव घर की याद आती है? कभी गए हैं वहाँ की? नहीं गए? यही तो हमारा गांव घर है, और कौन सा है। जहाँ रहते हैं वही गांव बन जाता है। हाँ, जहाँ रहते हैं वही हमारा गांव है, वही हमारा घर है, वही हमारी जन्मभूमि है। यहाँ महाकुंभ लग रहा है। महाकुंभ से जाने के बाद फिर खत्म होने के बाद कहाँ जाएंगे आप? खत्म होने के बाद हम अपने गुरुजी के पास, दिल्ली दरबार है, वो हमारे दादा गुरुजी हैं। और हमारा गुरुजी स्थान है झिलमिल गुफा, नीलकंठ से ऊपर। महंत मुकेश गिरी महाराज हमारे गुरुजी है, झिलमिल गुफा। क्या दिनचर्या रहती है? सुबह उठते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं? दिनचर्या सवेरे सवेरे स्नान ध्यान करना, भस्म चढ़ाना। ये जो आप लिए हैं मोर का पंख, तो इससे आप झाड़ फूक करते हैं, लोगों की परेशानियां दूर करते हैं? हाँ, इससे झाड़ा दिया जाता है। परेशानी तो बस गुरु महाराज दूर करते हैं, हम तो इसको झाड़ा दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं। ठीक है। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ एक मोर पंख वाले नागा साधु, जो कि देखा आपने कि कितनी लंबी इनकी जटाएं हैं जो कि सिर पे बांधे हुए हैं, साथ में झाड़ फूक के लिए मोर का पंख लिए हुए थे। मोर का पंख भगवान कृष्ण की, स्वयं भगवान कृष्ण भी अपने सिर पर धारण करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन के साथ नीरज तिवारी।